हेलो गाइस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉमर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आओ समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पैटर्न होता है रिलेशनशिप का, जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं फर्म में, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल वाइज भी होती है ना, सेल्स, प्रोडक्शन, डिपार्टमेंटल, फिर लोअर लेवल। ये सारे हमें ये पोजीशंस दी होती है ना हमारे फर्म में, और जो दूसरे पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, उन्होंने कौन-सी पोजीशन को ऑक्यूपाई किया होता है। तो इसमें जो हमारा मेन है फर्स्ट, वो क्या है? लाइन ऑर्गेनाइज़ेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइज़ेशन, अब हम ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब लाइन ऑर्गेनाइज़ेशन होता क्या है? ये सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है? इसको क्या-क्या बोलते हैं? मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइज़ेशन, स्केलर ऑर्गेनाइज़ेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन और आइडल ऑर्गेनाइज़ेशन बोलते हैं। अब इसमें जो मैनेजमेंट फ्लो होता है वो वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे, ठीक है? वर्टिकल का मतलब ये होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ऐसे। हॉरिजॉन्टल किस लेवल पे होता है? सेम लेवल पे। और जो वर्टिकल होता है वो टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप होता है। अब इसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, बॉटम टॉप से बॉटम की तरफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें क्या है? स्ट्रेट लेवल की है अथॉरिटी, स्ट्रेट लाइन है जो किससे टॉप टू बॉटम मूव करेगी, ठीक है? द टॉप मोस्ट, इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट होता है उनको क्या बोलते हैं? जर्नल मैनेजर बोलते हैं। जो किसको ऑर्डर्स देता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर को देता है। फिर वो किसको देते हैं? फॉरमैन को देते हैं। फिर आगे किसको दिया जाता है? आगे वर्कर्स को दिया जाता है। ये जो एवरीडे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम इट। अब देखो, अगर टॉप लेवल ने ऑर्डर देना है, वो सीधा सबसे लास्ट लेवल पे नहीं जाएगा, वो अपने से नीचे वाले लेवल पे जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, ठीक है? ऑल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव सम सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। अब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि रैंक्स दिए होते हैं ना, आर्मी में भी दिए होते हैं, कॉलोन मेजर, कैप्टन, ऐसे ऐसे नीचे आता रहता है ना, जो अथॉरिटी होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कंप्लेंट एंड सजेशंस है, अब कंप्लेंट कौन देगा? आपको पता है ना, सबसे लोअर वाला ही तो कंप्लेंट और सजेशंस देगा। तो वो किससे जाएंगे? बॉटम से टॉप पे। एवरी एम्प्लॉय रिसीव हिज ऑर्डर फ्रॉम नियरेस्ट सुपीरियर। मैंने आपको बताया कि वो अपने नियरेस्ट, जो सुपीरियर उसके सबसे पास होगा, उससे ऑर्डर लेगा। और आंसरेबल भी किसको होगा? सबसे पास वाले सुपीरियर को। एवरी सुपीरियर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स ही होते हैं। जो अथॉरिटी होती है वो किसके हाथ में होती है? वो होती है टॉप लेवल मैनेजर के हाथ में होती है। थैंक यू एवरीवन।